नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल JNF ऑफिशियल में। तो आज के इस क्लास में हम लोग 2022 DLED एंट्रेंस में पूछे गए इंग्लिश के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो शेयर करें, जिससे कि हमें उत्साह मिलेगा। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ये बी और ए आपको दिख रहा है। जो बी है ये लेफ्ट साइड कैंडिडेट के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा टिक किया गया आंसर है। एंड जो ए है वो वो करेक्ट आंसर है। ए यानी जो इसका राइट आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 है, डैड वर्क्स वेरी हार्ड फॉर अस, डैड वर्क्स वेरी हार्ड फॉर अस, फिल इन द ब्लैंक्स, ही कैन टेक अस टू अराउंड द वर्ल्ड इन द फ्यूचर। तो इसमें क्या यूज होगा, इसमें कौन सा वर्ड यूज होगा? तो इसका जो ऑप्शन दिया है, सो देट, बी है बिकॉज, सी है एंड डी है वाइल। ये चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है सो देट, और बी है बिकॉज, एंड सी है एंड डी है वाइल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सो देट। क्या होगा? सो देट डैड वर्क्स वेरी हार्ड फॉर अस सो देट ही कैन टेक अस टू अराउंड द वर्ल्ड इन द फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, इफ आई वॉन $1,000,000 आई वुड बाय माई ओन एरोप्लेन, विच कंडीशनल इज दिस। इसमें क्या कह रहा है कि इफ आई वॉन $1,000,000 आई वुड बाय माई ओन एरोप्लेन, विच कंडीशनल इज दिस। इसमें कौन सा कंडीशनल यूज किया गया? ठीक है, तो ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है फर्स्ट, ऑप्शन सी है सेकंड, ऑप्शन डी है थर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर सेकंड। ठीक है, विच कंडीशनल इज दिस, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 63 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 को करते हैं। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस, आई अराउंड द वर्ल्ड इफ आई हैड नॉट वॉन द लॉटरी। क्वेश्चन नंबर 64 है, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस, आई fill in the blanks around the world if I had not won the lottery. ऑप्शन ए है wouldn't have traveled, won't have traveled, wouldn't have traveled, एंड डी है wouldn't have traveled। तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, wouldn't have traveled। ठीक है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 65 है, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव्स विच बेस्ट express the meaning of the items built cashless in the year। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम्स बिल्ड कैशलेस इन द ईयर। ऑप्शन ए है प्लानिंग वाइजली, एंड बी है कर्सिंग एंड ब्लेमिंग अदर्स, सी है डे ड्रीम्स और क्रिएटिंग अनरियलिस्टिक प्लान, एंड डी है लेइंग अ प्लान। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, डे ड्रीम्स और क्रिएटिंग अनरियलिस्टिक प्लान्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, ही हैज स्टोलन माई न्यू पेन। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है, ए सेंटेंस हैज बीन गिवन एन एक्टिव वॉइस। ये जो सेंटेंस दिया गया वो किस में? एक्टिव वॉइस में है। उसको क्या करना है हमको? एक्सप्रेस करना वो पैसिव वॉइस में। ओके, अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो सेलेक्ट द ऑन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, ही हैज स्टोलन माई न्यू पेन।
ऑप्शन ए है माई न्यू पेन इज बीइंग स्टोलन बाय हिम। ऑप्शन बी है माई न्यू पेन हैज स्टोलन बाय हिम। ऑप्शन सी है माई न्यू पेन वाज बीइंग स्टोलन बाय हिम। एंड डी है माई न्यू पेन हैज बीन स्टोलन बाय हिम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ना तो ए होगा, ना ही बी होगा, ना ही सी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 66 का। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 67 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। फिल अप द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। अ लॉट ऑफ मिल्क, खाली जगह है बाउट। अ लॉट ऑफ मिल्क फिल इन द ब्लैंक्स बाउट। तो ना तो इज होगा, इज होगा, सॉरी इज होगा। ऑप्शन ए इज द इसका राइट आंसर है। आर नहीं होगा और बीइंग भी नहीं होगा एंड डी भी नहीं होगा, डी यानी वेयर। ऑप्शन डी भी गलत है। इसका आंसर 67 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ 67। अ लॉट ऑफ मिल्क इज बाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 हो गया हम लोग का, 67 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 68 है। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। जैक्सन एंड कैट fill in the blanks all this time. Jackson and Cat fill in the blanks all this time. तो ऑप्शन ए है हैव बीन कोलैबोरेटिंग। ऑप्शन बी है हैव टू कोलैबोरेट। ऑप्शन सी है ओनली कोलैबोरेट। ऑप्शन डी है कोलैबोरेट्स। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 68 का। जैक्सन एंड कैट हैव बीन कोलैबोरेटिंग ऑल दिस टाइम। क्वेश्चन नंबर 69 करते हैं। द सिंबल इज कॉल्ड। ये सिंबल इसे क्या कहते हैं? ये जो सिंबल दिख रहा है इस सिंबल को हम लोग क्या कहेंगे? एक्सक्लामेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप या सेमीकोलन? तो ये चीज़ हम लोग जानते हैं। इस जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह है इसको हम लोग एक्सक्लामेशन मार्क कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। द सिंबल इज कॉल्ड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70। पिक आउट द नॉन फाइनाइट verbs in the sentence given below. Frightened by the storm we sought shelter. ऑप्शन ए है फ्राइटनेड, ऑप्शन बी स्टॉर्म, ऑप्शन सी है सॉट, ऑप्शन डी शेल्टर। तो क्वेश्चन नंबर 70 है पिक आउट द नॉन फाइनाइट verbs in the sentence given below. Frightened by the storm we sought shelter. ऑप्शन ए है फ्राइटनेड, ऑप्शन बी स्टॉर्म, ऑप्शन सी है साउट, ऑप्शन डी शेल्टर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए फ्राइटनेड क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 70 का। क्वेश्चन नंबर 71 है सिलेक्ट द अल्टरनेटिव्स विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम्स या फ्रेज अंडर द वेदर। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम्स या फ्रेज अंडर द वेदर। 71, क्वेश्चन नंबर 71। ऑप्शन ए है इन द रेन, ऑप्शन बी है अंडर प्रेशर, ऑप्शन सी है फीलिंग inferior to others, ऑप्शन डी है फीलिंग स्लाइटली इल। क्वेश्चन नंबर 71 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फीलिंग स्लाइटली इल। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम्स या फ्रेज अंडर द वेदर। तो ऑप्शन नंबर डी फीलिंग स्लाइटली इल। क्वेश्चन नंबर 72 है आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस समवन पिक्ड माई पॉकेट। समवन पिक्ड माई पॉकेट। Identify the tense used in the given sentence someone picked my pocket. ऑप्शन ए है प्रेजेंट इंडिफाइनाइट टेंस, ऑप्शन बी है पास्ट इंडिफिनिट टेंस, सी है पास्ट परफेक्ट टेंस, डी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पास्ट इंडिफिनिट टेंस। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस समवन पिक्ड माई पॉकेट। तो ऑप्शन बी इसका क्या है राइट आंसर? पास्ट इंडिफाइनाइट टेंस। क्वेश्चन नंबर 73 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 73 है सेलेक्ट द अल्टरनेटिव्स विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम्स या फ्रेज फ्लाइंग विजिट। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है सेलेक्ट द अल्टरनेटिव्स विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम्स फ्रेज या फ्लाइंग विजिट। ऑप्शन ए है विजिटिंग अ डिस्टेंट प्लेस, ऑप्शन बी है अ ट्रेवल बाय एन एरोप्लेन, ऑप्शन सी है अ लॉन्ग लेसनिंग विजिट, ऑप्शन डी है अ वेरी शॉर्ट विजिट। क्वेश्चन नंबर 73।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ वेरी शॉर्ट विजिट। क्या होगा? अ वेरी शॉर्ट विजिट। 74। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 74 है, fill up the blank with the correct option 50 passengers were fill up the blank with the correct option 50 passengers were setting the aeroplane। ऑप्शन ए है इनसाइड, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है इनटू, ऑप्शन डी है बिटवीन। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इनसाइड। फिल अप द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन 50 passengers were sitting inside the aeroplane। 50 passengers were 50 यानी 50 पैसेंजर कहाँ बैठे हुए थे? एरोप्लेन के अंदर। ठीक है, इनसाइड द एरोप्लेन। क्वेश्चन नंबर 75 है, फिल अप द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। सी गेव हिम हर आंसर। फिल अप द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन, सी गेव हिम हर आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 76 है, फिल अप द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन नॉट ओनली मैथमेटिक्स बट ऑल्सो साइंस। फिल अप द ब्लैंक क्या? विथ करेक्ट ऑप्शन नॉट ओनली मैथमेटिक्स बट ऑल्सो साइंस। यहाँ जो है क्या है, खाली स्थान दिया गया है, उसमें हम लोग को क्या करना है? उसमें भरना है। तो क्या इसका राइट ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा? ऑप्शन ए है आर, ऑप्शन बी है इज, ऑप्शन सी है वेयर, ऑप्शन डी है हैव। साइंस इज इम्पोर्टेंट, नॉट ओनली मैथमेटिक्स बट ऑल्सो साइंस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इज, यानी 76 में इज का प्रयोग होगा। ओके, इसको भी हम लोग समझ गए। क्वेश्चन नंबर 77 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, फिल अप द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। फिल अप द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। अ बंच ऑफ कीज। अ बंच ऑफ कीज यानी चाबी के गुच्छे क्या हुए? मिसिंग। अ बंच ऑफ कीज इज मिसिंग। 77 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, अ बंच ऑफ कीज इज मिसिंग। ठीक है, अ बंच ऑफ कीज इज मिसिंग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 78 है, fill in the blank fill in the blanks with suitable option। I will not invite Ravi to the study group। I will not invite Ravi to the study group discussion because he talks too much। My friend do not like him। क्या बोला 78 में? रवि आई विल नॉट इन्वाइट रवि टू द स्टडी ग्रुप। मैं क्या रवि को इन्वाइट नहीं करूँगा, किसमें? स्टडी ग्रुप में, क्योंकि वो क्या करता है? बहुत बोलता है, और मेरे जो दोस्त है उसको क्या पसंद नहीं करते। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए फर्दर मोर, मच के बाद फर्दर मोर का यूज किया गया है। आई विल नॉट इन्वाइट रवि टू द स्टडी ग्रुप डिस्कशन बिकॉज ही टॉक्स टू मच। फर्दर मोर माई फ्रेंड्स डू नॉट लाइक हिम। तो ऑप्शन ए फर्दर मोर 78 का राइट आंसर होगा। ओके, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या? 70। क्वेश्चन नंबर 79 है। क्वेश्चन नंबर 79 है, अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस। सेंटेंस किस में दिया गया है? एक्टिव वॉइस में दिया गया है। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। समबडी मस्ट हैव टेकन माई बुक। समबडी मस्ट हैव टेकन माई बुक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, माई बुक मस्ट हैव बीन टेकन बाय समबडी। माई बुक मस्ट हैव बीन टेकन बाय समबडी। अगर किसी को एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में प्रॉब्लम है तो हम लोग बहुत जल्द एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पर वीडियो लेके आ रहे हैं, तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। उससे क्या होगा, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और
क्वेश्चन नंबर 79 क्या क्वेश्चन नंबर 79 अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो समबडी मस्ट हैव टेकन माई बुक, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, माई बुक मस्ट हैव बीन टेकन बाय समबडी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ब्रैकेट इन अ सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 80 है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ब्रैकेट इन अ सेंटेंस। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ब्रैकेट इन अ सेंटेंस। ऑप्शन ए है टू एंड अ सेंटेंस, ऑप्शन बी है टू सेट ऑफ लेस इंपॉर्टेंट डिटेल्स, टू आस्क अ क्वेश्चन, ऑप्शन डी टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट। तो टू सेट ऑफ लेस इंपॉर्टेंट डिटेल्स, तो बी नंबर इसका क्या होगा राइट आंसर किसका, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ब्रैकेट इन अ सेंटेंस। टू सेट ऑफ लेस इंपॉर्टेंट डिटेल्स होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 का। क्वेश्चन नंबर 81 कर लेते हैं हम लोग। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आई फिल इन द ब्लैंक्स वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट। आई fill in the blanks working all afternoon and have just finished the assignment। ऑप्शन ए है हैव बीन, ऑप्शन बी है हैड बीन, ऑप्शन सी है सेल बी, ऑप्शन डी है एम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए यानी हैव बीन। आई हैव बीन वर्किंग ऑल आफ्टरनून, आई हैव बीन वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हैव बीन का यूज किया गया। ठीक है, 80 नंबर 81 में। क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू change the sentence from direct speech to indirect speech। He said I shall be in Mumbai on Sunday। He said I shall be in Mumbai on Sunday। He said the fill in the blanks in Mumbai fill in the blanks। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 82 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन ए है वुड बी या ऑन संडे, ऑप्शन बी है विल बी या कमिंग संडे, ऑप्शन सी है शुड बी या ऑन संडे, ऑप्शन डी है वुड बी या नेक्स्ट संडे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए वुड बी या ऑन संडे। ठीक है, वुड बी या ऑन संडे। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 83 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब या verbs in the sentence given below। All the teachers have gone to the picnic together। All the teachers have gone to the picnic together। तो ऑप्शन ए है हैव, ऑप्शन बी है गॉन, ऑप्शन सी है टू, ऑप्शन डी है टुगेदर। तो राइट आंसर क्या होगा गॉन। तो ऑल द टीचर्स हैव गॉन टू द पिकनिक टुगेदर। फाइनाइट नॉन फाइनाइट verbs एंड verbs इन द सेंटेंस गिवन बिलो। ठीक है, तो ये पिक आउट द नॉन फाइनाइट verbs। तो 83 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी गॉन का यूज किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 है चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस इफ द सन फिल इन द ब्लैंक्स आई विल गो स्विमिंग। तो इफ द सन ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर साइंस, इफ द सन साइंस आई विल गो स्विमिंग। ठीक है, ना तो बी होगा साइन होगा, साइंस होगा। ठीक है, सी विल साइन ये भी नहीं होगा, एंड डी है वुड साइन ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए साइंस। आई इफ द सन साइंस साइंस आई विल गो स्विमिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। रमेश सेड, रमेश क्या सेड आई लाइक दिस फिल्म। रमेश ने कहा क्या मैं इस फिल्म को पसंद करता हूँ। रमेश सेड दैट ही, क्या ऑप्शन ए है ही लाइक्स या दिस फिल्म, ऑप्शन बी ही हैज़ लाइक्ड या द फिल्म, ऑप्शन सी है हैज़ बीन लाइकिंग या दैट फिल्म, ऑप्शन डी है ही लाइक या दैट फिल्म। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है रमेश सेड दैट ही, तो ऑप्शन डी इसका ही लाइक्ड या फिर दैट फिल्म। रमेश सेड दैट ही लाइक्ड दैट फिल्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ही लाइक्ड दैट फिल्म। क्वेश्चन नंबर 86 है
fill up the blank with the correct option. Fill up the blank with the correct option. He goes to college. He goes to college. Fill in the blanks. Train. ऑप्शन नंबर ए है फ्रॉम, ऑप्शन नंबर बी है फॉर, ऑप्शन नंबर सी है इन, ऑप्शन नंबर डी है बाय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 86 का? डी यानी बाय। ही गोज टू कॉलेज बाय ट्रेन। वह कॉलेज किससे गया? ट्रेन के द्वारा। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग नज़र दोहरा लेते हैं कौन कौन ऐसे क्वेश्चन है जो क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर जिस किसी की भी 2022 डीएलएड एंट्रेंस का पहला दिन जो एग्ज़ाम हुआ उसका अगर आंसर की लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर दे दूंगा, वहाँ जाके आप लोग हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आपको पीडीएफ भेज देंगे। ये उर्दू के हैं। क्वेश्चन नंबर 62 से क्या होता है स्टार्ट होता है। ये जितने भी क्वेश्चन थे ये 25 क्वेश्चन थे, ये 25 के 25 इंग्लिश क्वेश्चन थे। ठीक है, और ये एग्जाम्स की दृष्टिकोण से मायने रखता है। ठीक है, जिनको भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का नोट्स या फिर नोट्स चाहिए तो वो हमारे यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दूंगा, वहाँ जाके आप लोग हमको व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा, आपको उसका नोट्स मिल जाएगा। और जिसको भी डीएलएड 2022 का आंसर की चाहिए तो वो हम उस वक्त प्रोवाइड करवा सकते हैं जब आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद, आप लोगों ने यहाँ तक हम लोग का वीडियो विजिट किया, देखा। ये मैथ्स के क्वेश्चन है और चैनल न्यू है तो हमें आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। तो आप लोग इसी तरह हमारे क्लास में अटेंड करते रहिए और हमें उत्साह बढ़ाते रहिए, हम लोगों का उत्साह जो है वो बढ़ाते रहिए। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं रखते हैं। धन्यवाद।